ने महाराज उग्रसेन से कहा है कि महाराज जा दिन से मेरो ब्याह भयो है, बा दिन से मैं कहीं भ्रमण करने के लिए नहीं गई। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे अगर तुम्हारी इच्छा है भ्रमण करने के लिए तो जाओ। तुम सखियों के साथ बगीचे में भ्रमण करके आओ। तो भैया बाई समय पे पवन रेखा सखियों के साथ में चले, बगीचा में पहुंच करके सखियों का साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे अकेली ही एक पत्थर की शिला पर जा करके बैठ गई। एक हाथ में फूल पकड़ करके एक गीत को गुनगुनाने लगी। शैलेंद्र भैया एक गीत गुनगुनाया कि मेरे बागों में आया करो और जब मैं सो जाऊं तो मेरी मक्खियां उड़ाया करो। मेरे बागों में आया करो जब मैं सो जाऊं मेरी मक्खियां उड़ाया करो। मौसम में हर जाई है, मौसम में हर जाई है। अरे ऐसे में चले आओ रुत मिलने की आई है। ऐसे में चले आओ रुत मिलने की आई है। मौसम हर जाई है, ऐसे में चले आओ रुत मिलने की आई है। मेरे पास में आया करो कल्लो जब मैं सो जाऊं मेरी मक्खियां उड़ाया करो। हाय, जब जब मैं सो जाऊं मेरी मक्खियां उड़ाया करो। पवन रेखा गीत गा रही थी। आकाश मार्ग से दुर्मलिक नाम का राक्षस जा रहा था। उसने अपनी माया से देखा तो सारा हाल जान गया कि ये उग्रसेन की पत्नी है। काम वासना जागृत हो गई उसके, तो उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पीछे खड़ा हो गया। पवन रेखा ने गीत गुनगुनाया कि मेरे बागों में आया करो जब मैं सो जाऊं तो मेरी मक्खियां उड़ाया करो। पीछे से राक्षस बोलो कि तुम रोज नहाया करो, तुम रोज नहाया करो और मक्खियां ज्यादा लगती हैं तो गुड़ थोड़ा ही खाया करो। पवन रेखा बोली महाराज तुम नीच बोला क्या करें पवन रेखा, तुम्हारी याद आ रही थी हम चले आए बाई समय पे उसी बगिया के बीच में कि कर पकड़ का हाथ बुरानी से अब मुझको काम सताता।
को काम सताता है, आ दिल की प्यास बुझा मेरी, अब और रहा नहीं जाता। उसी बीच बगिया के उस राक्षस ने मैया पवन रेखा का सत्य भंग कर डाला। जब असली रूप में आया तो पवन रेखा थर थर कांपने लगी। कहा, दुष्ट रे पापी, तूने मेरा सत्य भंग कर दिया, मैं तुझे साप देती हूँ। तो राक्षस बोला कि देखो, हमें साप न दो, हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारी अब तक कोख नहीं चली थी। हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे एक बेटा होगा, पृथ्वी के 9 खंड जीतने के बाद में तब मथुरा में राज्य करेगा। इतना कहा, राक्षस चला गया। पवन रेखा आई, सखियों ने देखे कि पवन रेखा के वस्त्र फटे हैं। लला, पवन रेखा के वस्त्र फटे हैं। तो सखियां पूछने लगी, क्या हुआ? पवन रेखा कहने लगी, बहना, बाग में एक बदरा आएगा, उबा ने मेरी जी हालत बिगाड़ रखी है। सखियां कहने लगी, चलो महाराज को मत बताइयो। लौट करके सभी मथुरा आए हैं। भैया, पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को नहीं बताया। धीरे 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 समय गुजरता गया। एक दिन रात्रि में सियार चिल्ला रहे हैं, तेज हवा चल रही है पर बारिश नहीं हो रही। शनिवार के दिन, ये विशेष बात है ललारियो मनड़ी, कौन से दिन? शनिवार के दिन शैलेंद्र भैया, पवन रेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देव ऋषि नारद जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ तो उस बेटे का नाम रखा कंस। धीरे 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 वो बड़ा होने लगा। छोटे छोटे बालकों को ले जाता है, यमुना में डुबा देता है, अत्याचार करने लगा। एक दिन मित्र मंडली बनाई, छोटे छोटे लड़कन को साथ में लियो, कहने लगो, अरे भैया, हाँ भैया, एक बात बता। हाँ, आज तेने का खाओ? मैंने खाई है जो खीर। खीर मैं इस भैया ही कैसी होती? अरे खीर न जानती तू कैसी होती है? मैंने तो भैया आज उद्द की दाल खाई। खीर होती है मीठी। तो ऐसा कर कि तू अपनी खीर मोई दे दे। अरे खीर कैसे देते ये पेट में वो तो? और मैं ही दार तू ले ले। अरे पागल है क्या? बिल्कुल। तो आजकल तो इंटरनेट सुविधा है। दिल्ली लड़का होए, राजपुर में खूब बात करो, देखत हुए इंटरनेट सुविधा है। तो ऐसा करे, तू मेरी जीभ चाट ले तो तू दारे में ले जाएगी, मैं तेरी चाट लूंगा, मुझे खीरी में ले जाएगी। तो पहले तो लड़का कंस ने निकाली, लड़का चाटत रहो, कान लगो मैं दार सब खाई लेते ने, मुझ तो पे खीरी चका। जैसे ही लड़का ने जीव निकाली पहले तो चाटत रहो, दोनों तन के बीच में पट्ट सीधी दवाले से कट गई। लड़का ला 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 अत्याचार करने लगा। तनिक बड़ा हुआ, इधर तनिक जब बड़ा हुआ तो मित्र मंडली बनाई, यमुना के पास बैठा है। मंत्री से कहा, मंत्री। हाँ भैया, भोजराज कंस बताओ क्या बात है? चिल्लाए बोल। मौसम नहीं बन रहा है, थोड़ा पैग लगा के दे। महाराज कर रो ना, देख लियो ना बच जाओ। बगैर कंस ने भी कर कहा, है मंत्री। हाँ महाराज।
अरे जो गोकुल की लड़कियां आती हैं माखन बेचने के लिए मथुरा में, आज सबसे पहले हमें खिलवाओ। चिंता मत करो, जैसे तुम्हारा हुक्म होए। बैठ गए। लड़कियां मथुरा में दही बेचने के लिए आ रही थी। मंत्री बोला, महाराज आ गई आ गई आ गई। अरे गोकुल की गुजरिया जय 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 जय। आई गई रे वो तो सर पे धरे मटकिया। गोकुल की गुजरिया आई गई रे वो तो सर पे धरे मटकिया। गोकुल की गुजरिया आई गई रे वो तो सर पे धरे आई गई आई गई। गोकुल की गुजरिया आई गई रे वो तो सर पे धरे मटकिया। गोकुल की गुजरिया आई गई रे वो तो सर पे धरे गोकुल की गुजरिया आई गई रे लड़कियां पास में आई। मंत्री कहने लगा, खड़ी आ जाओ, पहले हमारे महाराज को माखन खिलवाओ। लड़कियां बोली कि ते महाराज के बाप को माखन है सो खिलवाई दे। का कही चुप्पा चुप्पा सीधी खड़ी है भैया। मंत्री बोलो, महाराज ये तो तुम्हें गालियां दे रही हैं। मंत्री से कंस बोलो, मंत्री हाँ महाराज। अरे हमारा कोड़ा लेकर के आओ। कोड़ा हाथ में दिया कंस के में। लड़कियों में मार लगाने लगा। तन की खाल उधर गई। लड़कियां रोती वहीं अपने पिता के पास गई। पिता के जाकर के कहा, पिताजी देखो उग्रसेन के लड़का कंस ने हमारी क्या दुर्दशा की है। तो लड़कियां को अपने अपने पिता लेकर के उग्रसेन के दरबार में चले। कंस दरबार में बैठा हुआ था, मदिरा पान कर रहा था। लड़कियों ने सारा हाल बताया उग्रसेन को। उग्रसेन ने कंस से कहा, अरे कंस। हेलो हाँ वो कंस बोला, मंत्री ये बुड्ढा क्या कह रहा है। महाराजा बुड्ढा के नटबोल्ट खिसक गए। सही कह रहे हो मंत्री। कंस उठ करके गया। भोजराज कंस ने महाराज उग्रसेन के एक लात मारे। उग्रसेन जमीन पे गिर पड़े हैं। उनका मुकुट उठा करके अपने सिर पे रख लिया। गद्दी पे बैठ गया। कंस कहने लगा, है मंत्री हाँ महाराज। हम कैसे लग रहे हैं। बहुत मलूक। तो अब एक काम करो, क्या इस बुड्ढे को उठा करके कारागृह में डलवा दो। हाँ है कि तो उठाएगा। कंस ने उग्रसेन को कारागृह में डलवा दिया है भक्तों। महाराज महाराज धीरे 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 कंस का इतना बड़ा अत्याचार हुआ कि महाराज पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अगर तुमने शीघ्र अवतार नहीं लिया तो मैं रसातल लोक को चली जाऊंगी। भगवान कहने लगे हैं, देवी तुम लौट जाओ, हम शीघ्र ही अवतार लेंगे मथुरा में। देवताओं से कहा, देवता जाओ तुम भी मथुरा में अवतार लीजिए। देवताओं ने इधर आकर के अवतार लिए हैं भक्तों। धीरे 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 समय गुजरता गया। बसदेव महाराज
उग्रसेन के एक भाई थे देवक, उनकी 7 बेटियां थीं। धृतदेवा, शांतदेवा, उमादेवा, श्रीदेवा, देवर्षिता, सहदेवा। सबसे छोटी बेटी का नाम था देवक। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। कंसा, सुनामा, नयग्रोध, कंका, शंक, सुहु, राष्ट्रपाल, श्रेष्ठ और तुष्टमान। 5 कन्याएं हुई महाराज उग्रसेन के। कंसा, कंसावती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका। ये सब वसुदेव के छोटे भाइयों के लिए विवाही गई थी। एक दिन कंस महाराज देवक से कहने लगा है, चाचा हमारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है। देवक जानते थे कि ये अत्याचारी है, अगर मैंने इनकार कर दिया तो भैया की तरह मुझे भी जेल में डलवा देगा। देवक कहने लगे, लाला तू अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है, जहां तेरी इच्छा हो वहां पर उसकी शादी तय कर दे। तो कंस ने वसुदेव के लिए देवकी का रिश्ता तय कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भोजराज कंस ने मथुरा नगरिया बहुत ही सुंदर सजवाई है। भक्तों, प्रमाण तो ये मिला है कि इतनी सुंदर नगरिया सजवाई कि सब देख करके चकित रह गए। इधर वसुदेव दूल्हा बन करके मथुरा में आए हैं। दूल्हा बन करके मथुरा में आए। देवकी के साथ वसुदेव का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात विदाई को समय आयो है, तो उसी समय भैया देवकी ने जाकर के अपने पिता के गले में गलवैया डाल करके रोने लगी। पिताजी कहने लगे हैं, बिटिया क्या बताऊं, बेटी तो एक पराया धन होती है, एक न एक दिन उसे ससुराल जाना पड़ता है। उसके बाद मैया के गले में गलवैया डाल के देवकी रोए के बोली, मैया